वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1। इसमें देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई आपकी, ए बी। तो आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल जहाँ बनता है उसके ठीक अपोजिट वाला, यानी अपोजिट आपका ए बी हो गया और बेस आपका ये एडजेसेंट है बी सी। आपको इन दोनों की वैल्यूज़ पता नहीं है। अब टेन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो इम्प्लाइज दैट tan 30 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई ए बी इंटू √3। आपको अल्टीमेटली निकालना है ए बी की वैल्यू, तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप बी सी की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए। ए सी आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आपकी ए बी √3 इसका स्क्वायर। तो ये इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये तो 4ab स्क्वायर टोटल हो जाएगा ये, और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कह सकते हैं ये नीचे गया तो डिवाइड होगा, तो ये 100 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। यूनिट जरूर रखिएगा, लिखिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा यूनिट का। तो हाइट ऑफ द पोल आपकी कितनी हो गई 10 मीटर, ये आपका आंसर है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलिए। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. तो अगर ऐसे कोई ट्री था और इसका मान लीजिए इतना पोर्शन, टॉप पोर्शन टूट जाता है स्टॉर्म के कारण और फिर ये ग्राउंड पे इस तरह गिर जाता है, तो ये और ये इक्वल होगा, तो हम इस दोनों को x मान लें और ये एंगल बना रहा है यहां से 30 डिग्री का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। इस ट्रायंगल का नाम आप ए बी सी दे दीजिए। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है, मतलब हमें ए बी प्लस एक्स फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले tan 30 लगाएं, tan थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ए बी बाय 8। यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ए बी बाय 8 इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 मीटर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, सिंपली आप साइन थीटा लगा दीजिए सी ट्रायंगल में, तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, तो आप ए बी बाय ए सी लिख दें, तो विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए बी की वैल्यू आपको पता है 8/√3 है और ए सी आपका x है। अब पुट कर दीजिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 8/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 16/√3 मीटर।
आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ ट्री आपकी क्या हो गई, ए बी प्लस एक्स हो जाएगा। ये और ये सेम ही है आपका, तो आपका ए बी की वैल्यू आपकी थी 8/√3 प्लस 16/√3। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 24/√3। तो फिर इसको आप √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा आपका, ये नीचे 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8, तो ये 8√3 मीटर, ये आपका आंसर है। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? आप दोनों केसेस के लिए अलग अलग डायग्राम बना लें। पहले केस में कह रहा है 1.5 मीटर की हाइट है, यह आपकी स्लाइड हो गई और एंगल आपका है 30 डिग्री। सेकंड केस में आपका 3 मीटर की हाइट है, एंगल है आपका 60 डिग्री। ये आपकी स्लाइड हो गई। इसको आप यहाँ पे x ले लीजिए, इसको y लीजिए, आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा लगाएं साइन 30, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये ए बी पोर्शन, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, या फिर x लिखते हैं सीधे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी ए बी अपॉन 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1.5 अपॉन 1/2 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज x = 3 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है। अब ये सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड स्लाइड आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे साइन 60 लग जाएगा। सेम वही चीज़ करेंगे हम, आप इसको पी क्यू आर मान लीजिए इस ट्रायंगल को, तो पी क्यू अपॉन वाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो पी क्यू अपॉन वाई, तो ये इधर गया, इंप्लाइज दैट y = पी क्यू की वैल्यू आपकी 3 2√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये ट्रायंगल आपने मान लिया ए बी सी, ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस आपको दी हुई 30 मीटर। ए बी आपको फाइंड करना है। सिंपली आप tan थीटा लगा दिए तो tan 30 = आपका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस बी सी, आपका tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ए बी आपको फाइंड आउट करना है, बी सी आपको ऑलरेडी गिवन है 30, तो इम्प्लाइज दैट ए बी विल बी इक्वल टू 30 /√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। अगर आप नीचे √3 नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर नीचे 2 बार √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये नीचे क्या हो गया 30 / 3 यानी 10, तो इसका आंसर 10√3 मीटर। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये आपका आंसर।